हेलो। कैसे हो? दूसरा वेब सीरीज रिव्यू बहुत एक साल तो नहीं बोल सकते, बहुत महीनों के बाद लोकी से चैनल का डेब्यू किया। और इधर उसके वेब सीरीज, नेक्स्ट वेब सीरीज में किलर सूप का रिव्यू करने वाला था बट बहुत लेट हो गया, तो मैंने सोचा सीधा इंडियन पुलिस फोर्स का ही करते हैं रिव्यू। पीछे मीम देख रहे हो ना? हाँ, जो जिधर भी लगा है उधर अभी तेरे को याद नहीं है, क्योंकि मैं अभी फ़ोन चेक कर रहा हूँ ना, अपना फ़ोन में दूसरा देख रहा हूँ। हाँ, मतलब वेब सीरीज़ ही, और क्या। तो आज इंडियन पुलिस फोर्स के रिव्यू करेंगे। और चलिए अभी इंट्रो देखते हैं। चल भाई, इंट्रो डाले। एक मिनट एक मिनट, नया वाला डालना। अभी जो नया बनाया है, हाँ वो देखो। हाँ, तो जैसे कि आप सबको पता है कि रोहित शेट्टी ने अपना वेब सीरीज़ में डेब्यू किया है विथ इंडियन पुलिस फोर्स एज ऑलवेज पुलिस के साथ ही, जो कि रिलीज़ हुई थी 18 जनवरी को। बट मैंने आज फाइनली ये कंप्लीट की। मेरा ऐसा होता है कि अगर किसी सीरीज़ की इतनी हाइप होती है, ट्रेलर होता है, हाइप नहीं भी होती और अच्छी लगती है, तो मेरी वो सीरीज़ एक या 1 से 3 दिन में ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये रोहित शेट्टी की सीरीज़ थी, तो मैं उसके लिए भी ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन कुछ कामों की वजह से बीच में अटक गई, फिर मैंने वापस शुरू की, फिर वापस अटक गई, और आज फाइनली मैंने ख़त्म की। तो आज हम करेंगे रिव्यू, भले लेट रिव्यू समझो जो समझो। मैं मतलब एक रोहित शेट्टी फ़ैन हूँ। मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स दो ही हैं अभी तो, रोहित शेट्टी और राजकुमार हिरानी। और एक्टर्स में शाहरुख खान और अक्षय कुमार। बट आज डंकी के बाद, जैसे कि मैंने बोला था कि वो राजकुमार हिरानी वाली वाइब नहीं आई थी, वैसा ही सेम किस्सा हो गया इस सीरीज़ के साथ, कि वो रोहित शेट्टी वाली वाइब नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 7 एपिसोड्स हैं टोटल। और सातों एपिसोड में जो लास्ट एपिसोड है, उससे उसमें ऐसा लगा कि नहीं, ये रोहित शेट्टी ने बनाया है। बाकी के 6 एपिसोड जो उनके साथ डायरेक्टर थे सुष्वंता प्रकाश, उन्होंने बनाया हुआ ऐसा लगा, क्योंकि एक्शन में ही कहीं कहीं पे रोहित शेट्टी की झलक दिखती है। बाकी पूरा लगता नहीं है कि 6 एपिसोड रोहित शेट्टी ने बनाए हैं। और 7th एपिसोड में लगता है कि नहीं, ये वाला रोहित शेट्टी का था। और वो लास्ट में अगर मैं बात करूँ, ये स्पॉइलर तो अभी होगा ही नहीं क्योंकि आधे लोगों ने देख ली होगी, सेकेंड सीजन भी अनाउंस हो चुका है। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि अगर ये सीरीज, अगर कॉपी यूनिवर्स का नेक्स्ट चैप्टर है ना, तो आई डोंट थिंक कि इसको कॉपी यूनिवर्स के साथ इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये लग नहीं रहा। मैंने सही में बोलूँ तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ सीरीज से। मेरे को खाली 7th एपिसोड, जो लास्ट एपिसोड है, वो अच्छा लगा। और 7 से तो सबको पता ही है, मैसेज इज क्लियर, थाला फॉर अ रीज़न, सॉरी फॉर द बैड जोक। बट 7th एपिसोड अच्छा है। बाकी ओवरऑल सीरीज डिसअपॉइंटिंग है और उतना खास कुछ है नहीं। अगर कहानी की बात करें तो एक टेररिस्ट ही समझ लो, एक टेररिस्ट है जो अलग अलग जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट करता है। और पहले एपिसोड की शुरुआत ही धमाके से होती है, जहाँ पे दिल्ली पे पहले बॉम्ब ब्लास्ट होता है, फिर जयपुर में होता है, फिर उसका लास्ट होता है गोवा में बॉम्ब ब्लास्ट करता है वो। और उसमें हमें 3 ऑफिसर्स देखने मिलते हैं, कबीर मलिक, फिर विवेक ओबेरॉय के पुलिस वाले का नाम मैं भूल गया, और तारा शेट्टी जो कि है शिल्पा शेट्टी। ये तीनों का मिशन है इस टेररिस्ट को पकड़ना। पर उसी बीच विवेक ओबेरॉय की मौत हो जाती है सेकेंड या थर्ड एपिसोड में। और उसके बाद लास्ट एपिसोड में, या फिर सेकेंड लास्ट एपिसोड में, एंट्री होती है शरद केलकर की। और ये सब मिलके इस टेररिस्ट को पकड़ने की ट्राई करते हैं। फिर वो पकड़ाता है कि नहीं पकड़ाता है, वो आप देखेंगे तब पता चलेगा। अभी इतना भी तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा अभी, ऑब्वियसली थोड़ा तो नो स्पॉइलर रखूँगा ही मैं। तो ओवरऑल सीरीज़ ना, मेरे को कहीं कहीं पे लगा कि यार बोरिंग बहुत है। और दूसरी प्रॉब्लम वीएफएक्स, तो चलो वीएफएक्स और लॉजिक रोहित शेट्टी की फिल्मों में, कॉमेडी फिल्मों में तो नहीं होता है, तो हमें उस चीज़ को हम साइड रखते हैं। पर ओवरऑल मुझे उतना भी कुछ खास नहीं लगा, कि क्योंकि रोहित शेट्टी की फिल्म में क्या होता है ना, कि अभी डेब्यू है तो कुछ ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। अगर बोलना होगा तो सेकेंड सीज़न आई होप अच्छा निकले इससे, क्योंकि उन्होंने क्लिफ हैंगर पे छोड़ा ज़रूर है, पर उतना भी बड़ा नहीं, पर छोड़ा है क्लिफ हैंगर पे। पर ओवरऑल सीरीज़ ओके टू एवरेज है, मतलब उतनी भी खास नहीं है जितनी वो ट्रेलर पे से वाइब आई थी कि नहीं अच्छी होगी। और जो लोग फैमिली के साथ देखना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि एपिसोड 1, 3 और लास्ट एपिसोड में गालियाँ हैं। बाकी ओवरऑल पूरी सीरीज़ तुम देख सकते हो। रोहित शेट्टी ने खुद एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं वो इंसान नहीं हूँ कि ओटीटी मिला तो पूरा हक लूँगा और सारी एपिसोड में गालियाँ दूंगा। उन्होंने एक और अच्छी एक चीज़ बोली थी,
कि अगर कोई डायलॉग भूल जाता है तो वो गालियों के थ्रू आगे बात करते हैं कि अब तू एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बोलता है तू गाली दे, फिर मैं गाली दूंगा, फिर वापस एक डायलॉग, फिर वापस गाली, फिर वापस डायलॉग। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इधर उन्होंने बोला भी है कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो गाली दे रहा है क्योंकि उसका वैसा एक कैरेक्टर है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। बट कलर ग्रेडिंग इस सीरीज़ की पूरी येलो है, फिर पता नहीं चलता कि आप सीरीज़ देख रहे हो क्या किसी की हल्दी सेरेमनी में आए हो। सॉरी फॉर अनदर बैड जोक। और परफॉर्मेंसेस की मैं बात करूँ तो सिद्धार्थ मल्होत्रा अच्छे लग रहे हैं और वर्दी में सूट भी करते हैं। शिल्पा शेट्टी का काम ऐसा है कि एक्सटेंडेड केमियो जैसा है। सेम गोज विथ निकेतन धीर एंड मुकेश ऋषि, दोनों की जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे लाया गया है, बट ज़्यादा ऐसा लगता है कि एक्सटेंडेड केमियो है। और विवेक ओबेरॉय का तो पहले 3 एपिसोड में ही काम है, उसके बाद कुछ काम है नहीं। मैं इधर तारीफ करना चाहूँगा मयंक टंडन की, जो इसमें विलन बने हैं, उनका काम भी बेहद अच्छा है। बट सिद्धार्थ मल्होत्रा, मेरे को ज़्यादा ऐसा लगा कि विलन को ज़्यादा दिखाया गया है कंपैरेटिवली हीरो से ज़्यादा इस सीरीज़ में। ओवरऑल मैंने जितना देखा कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा विलन को मिला है। बट सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी वैसे ही उनकी प्रेजेंस कुछ एक सीन में 5-10 मिनट की है, वो ठीक है। बट विलन को ज़्यादा टाइम दिया गया, या फिर ये हो सकता है कि ये सेकेंड सीजन का बिल्डअप हो। बट वी डोंट नो द नेक्स्ट मूव ऑफ रोहित शेट्टी, क्योंकि अभी सिंघम अगेन में हमें पता चलेगा कि कोई पोस्ट क्रेडिट सीन में ये लोग क्या करेंगे, उसमें हेल्प करेंगे कि नहीं। अगर इच्छा रखता हूँ कि अगर कुछ हो तो मैं ऐसा सिंघम अगेन के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, उसके ट्रेलर से पहले, जो कि अभी भी बहुत देर है। पर हाँ, ओवरऑल इंडियन पुलिस फोर्स डिसअपॉइंटिंग है, पर लास्ट एपिसोड अच्छा है। मैं तो डिसअपॉइंटिंग ही बोलूँगा, मैं 2 स्टार्स ही दूंगा 5 में से। पर मेरे को मज़ा नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और एक लास्ट 2 बातें कर लेते हैं फिर जाते हैं। तो जब ये सीरीज़ रिलीज़ हुई थी तो दूसरे दिन ही आधे लोग तो होते हैं बिंज वॉच कर लेते हैं। तो उसमें मैंने ना ट्रेंडिंग में एक ट्वीट पढ़ी थी कि रोहित शेट्टी इज़ फिनिश्ड और अभी उनका कमबैक नहीं हो पाएगा। मैं ये चीज़ ध्यान में रखते हुए बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपने 2018 में भी ज़ीरो के सामने शाहरुख खान को बोला था कि अभी उनका कमबैक नहीं हो पाएगा, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गाली भी दी थी, इधर भी गाली दी थी, सर्कस पे गाली पड़ी थी, इधर भी गाली पड़ी। और फिर देखिए शाहरुख खान का कमबैक कैसा हुआ 2023 में। तो सिंघम अगेन डेफिनेटली मैं रूट कर रहा हूँ कि वो कमबैक होगा ही, कोई डाउट नहीं है। और अगर मैंने, जैसे कि आपने थंबनेल में भी, अभी वापस इस पे आते हैं, सॉरी, तो मैंने लिखा है कि इसको प्लीज़ कॉप यूनिवर्स में इन्वॉल्व मत करो, इसको अलग से एक सीरीज़ की तरह ही रखो। दैट वुड बी बेटर। अगर सेकेंड सीज़न अच्छा गया तो फिर कुछ आगे उनके दिमाग में आइडिया हो। बाकी रोहित शेट्टी ने ऐसा भी बोला है एक इंटरव्यू में कि वो सिंघम अगेन के बाद राकेश मारिया सर के ऊपर एक बायोपिक बना रहे हैं, दैट जो जिन्होंने 26/11 के वो अटैक के बाद बहुत अच्छा रोल उनका था रियल लाइफ में। तो वो होगा, फिर गोलमाल की बात होगी। तो उसमें आई डोंट थिंक कि अभी इंडियन पुलिस फोर्स सीज़न 2 का कोई होगा, मतलब कोई आइडिया होगा। और मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे हैं मेरे तरफ से, तो ये डिसअपॉइंटिंग ही था। मेरे को ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्योंकि वो एड्रेनालिन पंप रहता है ना रोहित शेट्टी की फिल्मों में, कि एक्शन कॉमेडी कॉमेडी एक्शन एक्शन कॉमेडी इंटरवल, फिर थोड़ा कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी। अभी तो कॉप यूनिवर्स है, तो अभी एक पुलिस वाले की रणवीर सिंह की एंट्री, फिर अजय देवगन की क्लाइमेक्स में एंट्री एज ऑलवेज, और फिर एक अच्छे नोट पे फिल्म एंड होती है, और साथ में गाना और पूरी मास मसाला फिल्म। ये है रोहित शेट्टी का तड़का। मतलब इसमें तो नज़र नहीं आया, इसमें ज़्यादा ऐसा लगा कि उनके साथ जो दूसरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने ये सीरीज़ बनाई हो, वैसा लगा। और ओवरऑल मैंने जैसे बोला, अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बाकी तो यही मेन पॉइंट्स है। पर एक पॉजिटिव पॉइंट्स की मैं बात करूँ तो विलन का काम अच्छा है मयंक टंडन का, फिर डायलॉग्स अच्छे हैं, और तीसरा सिद्धार्थ मल्होत्रा का काम है अच्छा। तो मैं 2 स्टार्स दूंगा 5 में से। बट आई होप रोहित शेट्टी का कमबैक श्योरली होगा सिंघम अगेन के साथ, एंड आई एम रूटिंग फॉर इट। तो बस दैट्स इट, दैट्स द रिव्यू। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, भले लेट रिव्यू है तो लेट बोल के शेयर कर दो। और अगर तुम नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो। अभी कुछ भी बाइसेप्स का कुछ मैं सोच रहा हूँ, अभी मेरे भी ऐसे वो यूनिवर्स नहीं बनाना, पर सोच रहा हूँ कि कुछ किया जाए उसके साथ। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कर देना, वापस बोल रहा हूँ, शेयर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। पर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।